ये नियम लिखा हुआ है, जिसको जीवन में रोग बहुत होते हैं, तो क्या लिखा है? आरोग्यम भास्करा दीक्षेत। आरोग्य का मतलब होता है स्वास्थ्य। और सबसे देखो, दुनिया में सबसे बड़ा रोग बताया है कुष्ठ रोग। और कुष्ठ रोग में भी वो वाला रोग जिसमें अंग अपने आप गल गल कर गिरते हैं। लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण के पुत्र शाम्भ को एक बार कुष्ठ रोग हो गया था। तो शाम्भ प्रतिदिन कहते थे भगवान से कि प्रभु या तो हमारे शरीर को पूरा कर दो, खत्म कर दो, या तो रोग ठीक कर दो, या तो रोग ठीक कर दो या शरीर खत्म कर दो। भगवान शाम्भ पुराण में लिखा है, जाम्बती के पुत्र शाम्भ जिनके जीवन में समस्या आ गई थी, तो भगवान कृष्ण ने शाम्भ से कहा तुम 21 दिन सूर्य उपासना करो। प्रत्यक्ष लिखा है सूर्य पुराण में, आरोग्यम भास्करा दीक्षेत। जो 21 दिन प्रातः काल सूर्य की सन्निधि में सूर्य भगवान को जल देता है, सूर्य की किरणों का अपने शरीर में प्रवेश कराता है, कैसा भी रोग हो। शाम्भ ने 21 दिन किया महाराज, और 22वें दिन शरीर का रोम रोम जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था, सूर्य नारायण भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ हो गए, और उसी दिन से सूर्य नारायण भगवान के भक्त हो गए। तो ऐसा नहीं कि आप ठाकुर जी के भक्त हो तो आप सूर्य नारायण, नहीं। भगवान ने यदि ये होता तो सूर्य को बनाते ही क्यों। और याद रखिएगा, ब्रह्मा की सृष्टि में शिव बाद में बने, नारायण बाद में बने। सबसे पहले भगवान ने सृष्टि में सूर्य को बनाया। यदि सूर्य नारायण ना बनते और ब्रह्मा जी सृष्टि बना देते, सूर्य ना बनते, तो क्या होता बताओ? सब एक दूसरे से टकराते महाराज, सबके सिर फूटते, किसी का हाथ टूटता, किसी के पैर टूटते। किंतु नहीं, भगवान ने स्वयं से भी पहले जिसको बनाया, स्वयं से भी पहले बनाया सूर्य को। इसी कारण नारायण सूर्य नहीं कहते, क्या कहते हैं? सूर्य नारायण। तो प्रातः ये पंचदेव में सबसे पहले देवता हैं। अब बताओ कितने अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, नहीं निभा रहे? प्रातः काल 6 बजे, पौने 6 बजे आप उठ जाइए और 6 बजे सूर्य नारायण का दर्शन करिए, जब उसमें एक भी किरण नहीं रहती। लिखा है 7 मिनट तक सूर्य भगवान किरणें प्रकाश, 7 मिनट के बाद किरणें निकलती हैं। और साइंस भी इस बात को मानता है कि एक सूर्य से किरण निकलती, अल्ट्रावायलेट किरण, जो प्रातः काल इतनी सौम्य रहती है, यदि आपने उसका दर्शन, उस किरण को अपने शरीर में प्रवेश करा दिया, तो शरीर का रोम रोम स्वस्थ हो जाता है। कहते ना, सूर्य जब आप देखा बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो, बहुत ज्यादा बारिश के बाद जगह जगह गंदगी हो जाती है, और 10 दिनों में एक दिन सूर्य नारायण निकल जाए तो क्या होता है? सारी गंदगी सुखा देते हैं। तो वो जो एक किरण है, अल्ट्रावायलेट किरण, उसका स्पर्श पाकर प्रकृति के जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी कीटाणु हैं, सब अपने अपने छिद्रों में चले जाते हैं, या तो मर जाते हैं या अपने अपने छिद्रों में चले जाते हैं। तो ये प्रातः काल के सूर्य का दर्शन शास्त्र कहते हैं बहुत महिमावंत है, दर्शन जरूर करिए। और 7 मिनट तक इतने प्रातः काल इतने सौम्य होते हैं कि आप 10 मिनट तक उनको बहुत आराम से देख सकते हो। और धीरे धीरे ऐसा भाव बनाइए कि इन सूर्य नारायण के अंदर शिव जी का दर्शन हो रहा है, इन सूर्य भगवान के अंदर हमें बिहारी जी का दर्शन हो रहा है, इन्हीं सूर्य भगवान के अंदर हमें श्री किशोरी जी का दर्शन हो रहा है। और फिर स्नान ध्यान वंदन करके, दैनिक क्रिया करके, फिर सूर्य नारायण के सामने जल। देखिए, एक सज्जन हमें मिले, बोले महाराज जी हम प्रतिदिन सूर्य पे जल चढ़ाते हैं, उसके बाद भी जीवन में तेज नहीं बढ़ रहा है। तो हम लोग सूर्य नारायण को जो जल देते हैं ना, वो गलत तरीके से देते हैं। कभी भी नियम क्या लिखा है कि आपको अपने शरीर की हाइट से ऊपर, यदि आप 6 फीट के हैं तो आप 6 फीट 3 इंच ऊपर लोटा करें तांबे का।
और तांबे के पात्र से आपको सूर्य को नहीं देखना जब जल चढ़ाना है, तो सूर्य से लोटे से जो जल धारा नीचे गिर रही है, उस जल धारा का डायरेक्शन ऐसा बनाना है, उसकी दिशा ऐसी बनानी है कि उस धारा से सूर्य की किरणें टकराएं। और आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा घर पे कल, कि जब आप उस धारा से सूर्य की किरण को टकराएंगे तो 7 रंग में वो सूर्य आपको धारा में दिखाई देगा। भाई आप देखो 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे सूर्य भगवान तो बहुत तेज हो जाते हैं। अब उतने बजे यदि आप सूर्य को देखकर जल चढ़ाओगे तो जल नहीं, ऐसे मुख नीचे करना पड़ेगा। तो क्या करना है उस समय पर? आपको सूर्य नारायण को नहीं देखना, ये प्रातः काल देखना ब्रह्म मुहूर्त में। किंतु अब स्नान करते करते, दैनिक क्रिया करते करते 8 बज गया, और 8 बजे तक तो अब सूर्य नारायण आपके चक्कर में रुके थोड़ी रहेंगे कि भैया नहा ले फिर आएगा तब मैं और अपने सूर्य के प्रकाश को तेज करूंगा। उनका काम तो चलने का है। हाँ, उस समय पर आपको अपने तांबे के पात्र से जो जल धारा गिरा रहे हैं, उस जल धारा की दिशा ऐसी बनानी है कि उसमें आकर सूर्य की किरणें टकराएं, जिनका दर्शन आप मुक्त आंखों से कर सकते हो। और फिर जब सूर्य की किरण जल से स्पर्श होकर आपके शरीर में जाती है, तो वो सूर्य की किरण आपके शरीर के कोने कोने में छिपे रोगों को एकदम निकालकर आपको निरोग बना देगी। और जब सूर्य पर जल चढ़ाए तो ये 10-12 नाम, वैसे तो सूर्य भगवान के 1000 नाम है। 1000 ना ले सको तो 100 नाम लो। अब 100 भी ना ले सको तो लिखा हुआ है ये 10-11 नाम, 12 नामों से भगवान का अर्ध करना चाहिए। कौन कौन से हैं? ओम मित्राय नमः, सूर्य को मित्र कहा गया है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। और श्रुतियों ने एक और मंत्र दिया जो सूर्य को बहुत प्रिय है। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। ये आप करके देखिए, आपके जीवन में सबसे पहला तो लिखा है, आपके जीवन में जो रोग है ना शरीर के, एकदम सूर्य नारायण ठीक कर देंगे, कोई भी रोग। दूसरा सूर्य पूजन का सबसे बड़ा फायदा है कि आपके जीवन में, आपकी वाणी में तेज बढ़ता है। लोगों की आजकल समस्या क्या है? बोले महाराज बेटा बात नहीं सुनता। सास की समस्या क्या है? बहू बात नहीं मानती। अब आपकी वाणी में तेजी नहीं तो बहू बात नहीं मानती। और जो सूर्य पूजन करता है वो यदि धीरे भी कोई बात कहता है ना, तो लोगों का अपने आप ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। अरे क्या बोले आप? भाई हमारे संतों ने, महज्जनों ने, भगवान को पाने के लिए भी आप दिन रात राधे राधे चिल्लाते रहोगे, किशोरी जो नहीं सुनेंगी। और यदि वाणी में जरा भी तेज आ गया, जरा भी आकर्षण आ गया, तो राधे का रा कहोगे और बिहारी जी दौड़ पड़ेंगे। भाई वाणी को भी तेजमय बनाने के लिए, ओजमय बनाने के लिए, अपने स्वरूप को ओजमय बनाने के लिए सूर्य पूजन बहुत जरूरी है। किंतु आजकल लोग क्या करते हैं महाराज, सुबह सुबह उठेंगे, अब श्रावण चल रहा है तो खूब शंकर जी पे 10 लोटे 20 लोटे, बेचारे जो शिवलिंग में है, जो दिखाई नहीं दे रहे अंदर है, उनको तो महाराज लगे प्रसन्न करने, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और भगवान कहते अरे बाबरे, शंकर जी खुद कहते हैं मैं भी तभी प्रसन्न होऊंगा जब तू सूर्य को अपनाएगा, सूर्य में मेरा दर्शन करेगा।
जो प्रत्यक्ष देवता है, जो हमें दिखाई पड़ रहा है। किंतु नहीं, हमारी आदत क्या होती है, जो हमसे दूर है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसके पीछे तो हम पागलों की तरह घूमेंगे। और जो हमारे पास में है, जो हमें प्रतिदिन दिखाई पड़ रहा है, वो अरे महाराज ये तो ऐसे ही है। ये लोगों का स्वभाव है।